अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू करिकुलम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, जो टीचिंग लर्निंग का सेकंड लास्ट चैप्टर है कि करिकुलम क्या है और करिकुलम प्लानिंग कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव के तहत हम जो है ना आप लोगों को करिकुलम के बारे में इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ा देंगे आप लोगों को। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट दे दें, ताकि मज़ीद आप लोगों को कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कुछ आप लोगों को मज़ीद चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिल जाए लेक्चर्स का। और अपने फ्रेंड्स को सबको जो है अपने शेयर करना है ताकि सब जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेशंस लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन करिकुलम। करिकुलम क्या है, डिफाइन सिलेबस क्या है और इसके जो है लेवल क्या है, करिकुलम के अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ करिकुलम है। फिर डिफाइन इनपुट थ्रू थ्रूपुट एंड आउटपुट द करिकुलम डिज़ाइन, और डिज़ाइन क्या है, कैसे हम जो है करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं और हम किन किन प्रोसेस से गुजरते हैं, प्लानिंग ऑफ द करिकुलम कैसे करते हैं और एवेलुएट क्रिटिक कैसे करते हैं, रिव्यू पीएनसी एचईसी नर्सिंग करिकुलम गाइडलाइन क्या है हमारे पास। तो ये वाला जो चैप्टर है हम इसको 3 पार्ट में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, तो हम इसको जो है ना 1 2 3 ऑब्जेक्टिव इस उसमें लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। फिर सेकंड और थर्ड भी जो है मैं आप लोगों को अपलोड कर लूँगी। आप लोग प्लीज़ फिर लेक्चर्स जो हैं आप लोग देख लिया करने। अच्छा, व्हाट इज़ करिकुलम? करिकुलम है क्या चीज़? करिकुलम तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग जब भी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, चाहे आप प्राइमरी लेवल में जब आप स्कूल गए होंगे, वहाँ पे तो इतना आइडिया नहीं होता करिकुलम क्या है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि करिकुलम क्या है, कि ये एक फ्रेमवर्क है जो कि किसी प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है, किसी प्रोग्राम को इसके अंदर सेट किया जाता है और जो है फिर स्टूडेंट उसी करिकुलम के तहत अपने जो उनका एम ऑब्जेक्टिव होता है या जो भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो भी है उसका, जो चाहे जिस फील्ड में भी जाता है, एफएससी के बाद जब आप किसी फील्ड को चॉइस करते हो तो कोई एमबीबीएस में चला जाता है, कोई टीचिंग लाइन पे चला जाता है, कोई नर्सिंग फील्ड में चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग पे चला जाता है। तो हर एक फील्ड का डिफरेंट करिकुलम होता है, डिफरेंट एक फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर। जो है उसी के हिसाब से जो है आपको सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप पढ़ के और उसी में ट्रेन होके आप जो है ना उस करिकुलम, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप जो है ना कि अपने मकसद में पहुंच जाते हो। व्हाट इज करिकुलम? इट इज द डिफाइन इन encompassing everything that they make up the educational experience on a course or programs। क्या है कि करिकुलम क्या है कि ये एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस या किसी प्रोग्राम या कोर्स के लिए जो है ना इसको बनाया जाता है, जिसके अंदर जो है सारा कुछ जो है ना उसके अंदर सेट किया जाता है, जिसके ज़रिए जो है उस स्टूडेंट को उसके ज़रिए जो है ना उस प्रोग्राम को दिया जाता है, उस प्रोग्राम के ज़रिए उसको जो है उस करिकुलम के ज़रिए उसको ट्रेन किया जाता है। It is the subject comprising a course of study in a school or college। ये क्या है कि ये सब्जेक्ट है जिस या कोर्स है, कोर्स ऑफ स्टडी है जिसके जो कि हर स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है ना ये होता है। दिस हैज़ 3 मेन एलिमेंट्स। इस करिकुलम के 3 मेन एलिमेंट्स है। नंबर 1 क्या है? सिलेबस है, प्रोसेस है और पार्टिसिपेंट्स है। ये 3 मेन एलिमेंट्स है जिसके ज़रिए जो है ना
आप करिकुलम को जो है ना करिकुलम को आप यूटिलाइज़ करते हो। सिलेबस क्या है? द चॉइस ऑफ द टॉपिक्स, रिसोर्सेज, एग्जांपल्स और केस स्टडीज। सिलेबस क्या है? करिकुलम तो आपका एक वाइड रेंज का एक वो है ना कोर्स प्रोग्राम है, और सिलेबस उसका एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है छोटा सा, जो कि आप करिकुलम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हर एक का डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होता है या कोर्स ग्रिड होता है, जिसको कोर्स ग्रिड भी कहते हैं। तो वो जो है एक शॉर्ट सा वो होता है, जो कि टीचर्स खुद ही उसको बना लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है उसको टीचर्स सेट कर लेते हैं। करिकुलम वाइड रेंज का वो होता है कि जो कि जिसके अंदर पूरा कोर्स कंटेंट होता है, और हर एक जैसे पूरा उसका 2 साल का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर पूरे 2 साल का प्रोग्राम सेट किया होता है। प्रोसेस क्या है? द टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। एक पूरा करिकुलम सेट किया जाता है, उस करिकुलम के अंदर फिर सिलेबस आता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस होता है। अब उस सिलेबस के ज़रिए जो है टीचर जो प्रोसेस करता है टीचिंग के ज़रिए, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए और डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए प्रोसेस करके जो है लर्नर्स को टीच किया जाता है। द पार्टिसिपेंट्स किसको करते हैं टीच? द स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर ऑन द प्रोग्राम। और पार्टिसिपेंट कौन होते हैं उसके अंदर? स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, जो कि उस प्रोग्राम को एंटरटेन करते हैं या उसको जो है ये करते हैं। The term curriculum was the first used in Scotland as early as 1820 and become part of education. जो टर्म करिकुलम है ये फर्स्ट जो है स्कॉटलैंड में अर्ली 18s में जो है इसको जो है पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाया गया। द टर्म करिकुलम इज द लैटिन वर्ड्स कैरी carry, which means running race or run away, which one take on to reach goals. करिकुलम जो है क्या लेटिन वर्ड्स है, जिसका मीनिंग ये है कि रन अवे, या आप जो है एक कोर्स को रन करते हो, या जो है जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में बता रहा है कि ये जो रनिंग साइड है, तो यहाँ पे रन करके अपने जो है उसका जो भी गोल होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, अपने पॉइंट तक पहुँच जाता है। तो ये करिकुलम भी स्टूडेंट के लिए एक रन पाथ है, जिसके ज़रिए जो है वो अपने गोल तक पहुँचने के लिए जो है ना वो रन करता है और उसको जो है अचीव कर लेते हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए। Definition of curriculum. Curriculum is defined as the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skill, and alter attitude appropriate and values under the auspice of the of that school. कि करिकुलम क्या है? करिकुलम जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेंट है, जो कि जिसके ज़रिए जो है लर्नर्स क्या गेन करते हैं? नॉलेज, स्किल, और डेवलप कर लेते हैं डिफरेंट जो उनका इसके अलावा जो है नॉलेज और स्किल के अलावा जो है डिफरेंट जो एटीट्यूड्स है, अल्टर एटीट्यूड्स है, वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए जो है उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है नॉलेज और स्किल के अलावा बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने में हेल्प होती हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे उस एनवायरनमेंट के ज़रिए मज़ीद जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलते हैं इस करिकुलम के अंदर। करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। करिकुलम जो है क्या है? एक टूल है जो कि एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है। आर्टिस्ट कौन होता है? टीचर। टू मोल्ड हिज मटेरियल to peoples according to his ideals, aim and objectives in his studio. करिकुलम क्या है? कहते हैं कि एक आर्टिस्ट है जो कि अपने मटेरियल को अपने हिसाब से मोल्ड करके उनको जो है ना जिस तरफ के जो शेप देना चाहता है उनको उसी अकॉर्डिंग जो है ना आइडियल्स जो है अपने हिसाब से उसको जो है ना कैसे उनको मोल्ड करना है, कैसे डिज़ाइन देना है, वो सारा कुछ जो है ना उसको परफॉर्म करता है एक टीचर
कहाँ पे करता है? इन हिज स्टूडियो, और अपने स्टूडियो मीन्स कि स्कूल। करिकुलम को जो है ना, एक टूल बताया गया है कि जो कि एक आर्टिस्ट का एक टूल है, जिसके ज़रिए जो है वो अपने स्टूडियो में अपने जो उसके जो है मटेरियल है उनको जो है डिज़ाइन करता है, और उनको जो है आइडियलाइज़ बना लेता है, जो भी एम और ऑब्जेक्टिव के तहत। अच्छा, सिलेबस, व्हाट इज़ सिलेबस? जो करिकुलम का पार्ट था सिलेबस, वो क्या है? Syllabus is described the content of the program can be seen as one part of the curriculum. कि सिलेबस क्या है कि कंटेंट है, ये कंटेंट है उस प्रोग्राम का जो कि आपको करिकुलम के पार्ट में आपको नज़र आता है। कि फॉर एग्जांपल आपका जो पोस्ट आरएन या बीएससीएन का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका एससीएन है, आपका जो है हेल्थ असेसमेंट है, फार्माकोलॉजी है, आपका बायोकेमिस्ट्री है, डिफरेंट आपके जो है कंटेंट है या सब्जेक्ट्स है, और उनका अलग-अलग से जो है ना उसी के हिसाब से, उसी कंटेंट के हिसाब से उसके अंदर जो है उसी सब्जेक्ट के अंदर जो है उसी हिसाब से उसके कंटेंट होंगे, जो कि उसको टीचर जो है सेट कर लेता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जो सब्जेक्ट टीचर्स है उसको उसी हिसाब से उसको सेट कर लेता है अपने उस सेमेस्टर के उसमें। क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस जैसे आपका ये टीचिंग लर्निंग का सब्जेक्ट है, तो इसका जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कोर्स स्क्रिप्ट बना के भेजा था कि इसमें जो है ना कितने यूनिट्स हैं और हर यूनिट के कितने जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कब-कब जो है ना ये लेक्चर्स हम लेंगे, और टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हमारी क्या होंगी, और स्टूडेंट की एवेल्युएशन के क्या-क्या तरीके होंगे, किन-किन तरीकों से हम स्टूडेंट को एवेल्युएट करेंगे। तो ये सारा कुछ सिलेबस में जो है ना एक टीचर्स बना लेता है। करिकुलम साइकिल क्या है? Python 1998 note that the curricular cycle involves development through नीड असेसमेंट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। करिकुलम जो साइकिल है, पाइथन ने ये नोट्स लिखा है कि जो है करिकुलर साइकिल्स जो है किन किन चीज़ों के थ्रू जो है डेवलप होता है, नीड असेसमेंट पे, डिज़ाइन पे और इम्प्लीमेंटेशन पे। कि जब आप एक करिकुलम बना लेते हो तो सबसे पहले नीड असेसमेंट होती है। आप नीड असेसमेंट में ये देखते हो कि आपका कंटेंट क्या है, और आप कौन से लेवल के स्टूडेंट को बना रहे हो। आप पेडागोगी स्टूडेंट को बना रहे हो या इंट्रागोगी स्टूडेंट को बना रहे हो, आप प्राइमरी लेवल के करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हो, या आप जो है कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के। तो उसी हिसाब से आप नीड असेसमेंट करते हो कि अगर एक प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनकी नीड क्या है, और उनको उनके जो करिकुलम में आप डिज़ाइन करते हो उनके लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या-क्या कंटेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको आपने डिज़ाइन करना है। जब आपको नीड असेस आपने कर दिया, उसके बाद जो है उसको डिज़ाइन करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट फेस करना है कि फिर आपने उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, उसको फिर आपने यूटिलाइज़ करना है के लिए, जिस लेवल के लिए वो करिकुलम बना हुआ है। अब पोस्ट आरएन के जो करिकुलम है, अब पहले आप लोगों का क्या था, डिप्लोमा था, नर्सिंग जो आप जनरल नर्सिंग करते थे, तो उसके बाद नीड असेसमेंट किया आपके एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है, कि नीड असेसमेंट में ये है कि इन फ्यूचर जो है डिप्लोमा इतना नहीं चलता, जिसकी वजह से हमें बीएस का प्रोग्राम चलाना ज़रूरी है। तो उसके लिए पोस्ट आरएन का जो डिज़ाइन किया, पोस्ट आरएन का जो करिकुलम डिज़ाइन किया। अब उस पोस्ट आरएन की 2 साल का जो प्रोग्राम उसने डिज़ाइन किया, उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या-क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके अंदर सेकंड सेमेस्टर में क्या होना चाहिए, थर्ड में क्या होना चाहिए, फोर्थ में क्या होना चाहिए। हमारे पास फिर एक जेनेरिक बीएससीएन है और एक जो है पोस्ट आरएन की बीएससीएन है। तो जेनेरिक बीएससीएन उसी डिग्री को 4 साल में पढ़ते हैं, तो जो है पोस्ट आरएन उसको 2 साल में पढ़ते हैं। तो दोनों को मॉडिफाई कैसे कर के बनाना होगा कि 4 साल का जो कंटेंट है उसको करिकुलम 2 साल के करिकुलम के अंदर उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। उसको एक जनरल नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं या एक नर्स होती है,
तो उसके लिए डिग्री प्रोग्राम कैसे सेट करना है। तो ये भी एक रिसर्च होती है, रिसर्च बेस्ड जो है नीड असेसमेंट होती है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि आप लोगों पे अभी हो रहा है। करिकुलम वीएस सिलेबस, डिफरेंट क्या है करिकुलम और सिलेबस में। करिकुलम गाइडलाइन और आउटलाइन होता है, गिवन अपॉन रिक्वेस्ट, breakdown of ideas, suggest presentations, measure of effectiveness, designed by the school। करिकुलम जो है ना कि ये पूरा एक इंस्टीट्यूट जो है इदारा बना लेता है करिकुलम, और एक आउटलाइन सेट कर लेता है, और उसको उसके उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ ब्रेक डाउन करके जो है ना उसको कर लेता है, बना लेता है, मुख्तलिफ असेस करके सजेस्ट प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना, उसमें फिर प्रेजेंटेशन सजेस्ट कर लेता है, मेजर ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, और ऐसे मेजरिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होंगे कि वो इफ़ेक्टिवनेस हो। ऐसा नहीं है कि वो जो भी आप करिकुलम जो बना रहे हो तो वो आगे हमें इन फ्यूचर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि वो कंटेंट उस तरह का जो है मीट नहीं करता हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना करिकुलम के अंदर देख के सारा कुछ जो है डिज़ाइन करना होता है। सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्टिव कोर्स लिस्ट होता है, गिवन ड्यूरिंग क्लास होती है, ओवरव्यू ऑफ क्लास एंड मेड एंड डिज़ाइन बाय टीचर्स। ठीक है ना, डिफरेंट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस को आपने समझना है कि करिकुलम क्या है। करिकुलम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट के थ्रू बनता है और अंडर बनता है। सिलेबस जो है आपके डिज़ाइन होता है बाय टीचर्स, और ये क्लास में यूज़ होता है और ड्यूरिंग क्लास यूज़ होता है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट इसकी होती है, ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट। डायमेंशन ऑफ करिकुलम, अब जो डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर क्या क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अच्छा, इनपुट में क्या आता है, सिलेबस हो गया, प्रोसेस में क्या होता है, मेथडोलॉजीज हो गए, आउटपुट में क्या है, लर्निंग आउटकम हो गए। जो डायमेंशन ऑफ करिकुलम है वो तीन चीज़ों पे वो होता है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कि अभी हमने एक करिकुलम डिज़ाइन किया, उसको जो है ना इम्प्लीमेंट अब हम कैसे करने हैं, इनपुट हमने कैसे डालनी है, सिलेबस के थ्रू हम इनपुट डालेंगे। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी ड्यूरेशन है, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स है, आपको जो है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होगा। आपका टीचिंग लर्निंग का अपना एक सिलेबस है, कोर्स ग्रिड है, जिसमें आपके उसके अंदर जो है आपके आता है सिलेबस के आपके यूनिट्स आते हैं, उसमें 10-11 यूनिट्स होते हैं। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे आते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के किस में आएंगे, मेथडोलॉजीज़, और मेथडोलॉजीज़ के आपने क्या-क्या किस तरीके से जो है आपने उस सिलेबस को आपने यूटिलाइज़ करना है। उसके अंदर आपने मेथडोलॉजीज़ क्या डाला है, स्ट्रेटजीज़ क्या डाली है, और फिर आउटपुट आप क्या लेंगे। ज़ाहिर बात है अभी जो भी आप जो है उस सिलेबस के ज़रिए जो आप इनपुट करते हो, तो उसको प्रोसेस करते हो, उसको पढ़ाते हो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के अंदर, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर, डिफरेंट इवैल्यूएशन के अंदर आप उसके अंदर डाल के स्टूडेंट को एक प्रोसेस से गुजारते हो। फिर आउटपुट आपका जो लर्निंग आउटकम मिलता है, तो वो एग्ज़ाम के ज़रिए और डिफरेंट इवैल्यूएशन के ज़रिए आपको आउटपुट मिल जाता है कि आपने जो भी एक इनपुट किया है उसका प्रोसेस करके उसका क्या आउटपुट आपको मिला है। टीचिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है ना। टीचिंग क्या है, इनपुट प्रोसेस है कि आउटपुट प्रोसेस है। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। assumption अबाउट मीन्स एंड एंड ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। जो हम टीचिंग जो हम स्टार्ट कर लेते हैं वो इनपुट में होता है, फिर हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए जो है हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर एंड में जो है हमें आउटपुट मिलता है। टीचिंग लर्निंग जो हम करते हैं एंड में जो है फिर असम्पशन करते हैं कि हमें क्या इनपुट डाला था स्टूडेंट पे और हमें क्या आउटपुट मिला। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड द करिकुलम। इनपुट क्या होता है, एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द करिकुलम डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट इन नेशनल एंड लोकल कल्चर, प्रोफेशनल कल्चर। अब जो हम इनपुट एक सिलेबस के ज़रिए जो हम एक इनपुट डालते हैं, तो क्या डालते हैं, एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द करिकुलम डिज़ाइन
ऐसे एलिमेंट्स हम करिकुलम के अंदर डिज़ाइन करते हैं जो कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हो, एम्प्लॉयर के जो रिक्वायरमेंट है, नेशनल एंड लोकल कल्चर नीड हो, जो कि आप जो भी एक कंटेंट डालते हो, जो इनपुट करते हो, वो नेशनल वाइज और लोकल कल्चर वाइज भी जो है एक्सेप्टेबल हो और आपकी नीड हो, जो आप उसके अंदर इनपुट डालते हो। प्रोफेशनल कल्चर्स, जो आपका एक प्रोफेशनल कल्चर है, उसके दायरे में रहते हुए आपने एक इनपुट जो है डालना होता है या लर्न करना होता है स्टूडेंट को। प्रोसेस क्या होगा? एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ द लर्निंग आउटकम, कंटेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो जब आप स्टूडेंट को इनपुट करवाते हो, जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए जब आप स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करवाते हो, तो उसमें जो है लर्निंग आउटकम्स जो कि आपको उसके अंदर आता है लर्निंग आउटकम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़, जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ आते हैं। ये डिफरेंट जो वो है हमारे प्रोसेस के अंदर आता है। आउटपुट क्या है? दीज इंक्लूड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, एटीट्यूड, मोटर स्किल्स। आउटपुट में ज़ाहिर बात है जब हम एक चीज़ को कर लेते हैं तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए कि जो भी हमने थ्योरेटिकल बेस हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हमने वो किया है, तो उसको हम जो भी इंटेलेक्चुअल स्किल हमने सीखे हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, एटीट्यूड्स और मोटर स्किल के ज़रिए, हमें वो जो है आउटपुट में नज़र आता है कि जो भी हमने सिखाया है, जो भी हमने पढ़ाया है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट लर्निंग नॉलेज स्किल जो सिखाया है, तो वो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। इनपुट प्रोसेस कंटिन्यू है। करिकुलम, ओवरऑल प्लान और डिज़ाइन। करिकुलम क्या है? पहले आप क्या करते हो? ओवरऑल प्लान करते हो और डिज़ाइन करते हो। कंटेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ब्लूप्रिंट फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग। जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, तो वो क्या है? एक फ्रेमवर्क है आपके पास, जो या एक जो है क्या है, ब्लूप्रिंट की सूरत में आपके पास एक फ्रेमवर्क मिलता है आपको, जिसको आप क्या करते हो? ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू द ब्लूप्रिंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के ज़रिए जो है आप उसको ट्रांसफॉर्म करवाते हो। डिज़ायर्ड लर्निंग, डिज़ायर्ड आउटकम टू बी अचीव्ड। फिर आप जो आपका एम ऑब्जेक्टिव था, जो भी आप उसको क्या करोगे? आप उसको अचीव करोगे। Input process and out input process output in the curriculum. Curriculum take content, ठीक है ना? curriculum क्या है? Take content from external standards and local goals and shape it into the plans for how they conduct effective teaching and learning, ठीक है ना? curriculum क्या है? आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है जो कि फ्रॉम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और लोकल गोल्स को लेके जो है ना एक शेप बना देता है और उसको एक प्लान की सूरत में आपके सामने आ जाता है। फिर आप उसको इफेक्टिवली कंडक्ट करते हो टीचिंग लर्निंग के ज़रिए। इट इज़ दस मोर देन ए लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड लिस्ट ऑफ की फैक्ट स्किल्स, ठीक है ना? इट इज़ दस मोर देन ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जो है ना उसके अंदर क्या है कि एक एक से ज़्यादा जो लिस्ट होती है, टॉपिक्स होती हैं और की फैक्ट्स स्किल्स होते हैं, जिसको हम इनपुट के ज़रिए जो है ना इसको प्रोसेस करते हैं। इट इज़ द मैप ऑफ हाउ टू अचीव द outputs of desired student performance, in which appropriate learning activities and assessment and suggest to make it more likely that students achieve the desired results। क्या है? इस मैप के ज़रिए जो हम फिर अचीव कर लेते हैं, आउटपुट के ज़रिए हमने जो स्टूडेंट से की जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस थी, उनके ज़रिए जो हमने उनको अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़, असेसमेंट और स्टूडेंट को जो हमने दिया था, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें आउटपुट के ज़रिए जो है हमें फिर मिल जाता है, उसका रिज़ल्ट, अचीविंग रिज़ल्ट हमें जाता है। इनपुट द लिंग्विस्टिक कंटेंट ऑफ कोर्स। क्या है ये इनपुट? क्या है? आपका पूरा एक एज ए होल वाइड रेंज का एक जो है कंटेंट कोर्स है, प्रोग्राम है।
प्रोसेस हाउ टीचिंग इज कैरी आउट, प्रोसेस में फिर आप जो है कैसे टीचिंग करना है, कैसे उसको जो है ना उस कंटेंट को हमने उस कोर्स को हमने जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, हमने उसको प्रोसेस करना है, किन किन मेथडोलॉजीज से क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करेंगे कि उसको हम जो है ना अच्छे तरीके से उस अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके, हमें अच्छा सा आउटपुट मिल सके। आउटपुट क्या है? लर्निंग आउटकम जो आपका है वो आपका आउटपुट है। अच्छा, अब करिकुलम डिज़ाइन क्या है? सेंट्रल डिज़ाइन। सेंट्रल डिज़ाइन क्या होता है? सेंट्रल डिज़ाइन starting with the process driving input and output from the classroom methodologies। जो आपका करिकुलम डिज़ाइन है तो सबसे पहले क्या है? सेंट्रल डिज़ाइन है। सेंट्रल डिज़ाइन में जो है आपका स्टार्टिंग विद द प्रोसेस, ठीक है ना, आप जब इनपुट करते हो तो उसके बाद जो है क्लासरूम में फ्रॉम क्लासरूम मेथडोलॉजीज, डिफरेंट क्लासरूम मेथडोलॉजीज के ज़रिए आप जो है प्रोसेस करते हो। प्रोसेस में आपका क्या आएगा? कंटेंट, फिर उसके बाद क्या है? आउटकम आपको मिले एक साइकिल की सूरत में। फॉरवर्ड डिज़ाइन क्या है? फॉरवर्ड डिज़ाइन डेवलपिंग ए करिकुलम थ्रू मूविंग फ्रॉम इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, ये वही चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कैसे हम जो है करिकुलम को प्रोसेस करते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे बनता है। इनपुट में मूविंग हम फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इनपुट से करेंगे, फिर प्रोसेस से, फिर जो है हमें आउटकम मिलेगा। जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज आते हैं, ये डिफरेंट जो वो है हमारे प्रोसेस के अंदर आता है। आउटपुट क्या है? दीज इंक्लूड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, एटीट्यूड, मोटर स्किल्स। आउटपुट में जाहिर बात है जब हम एक चीज़ को कर लेते हैं तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए कि जो भी हमने थ्योरेटिकल बेस हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हमने वो किया है, तो उसको हम जो भी इंटेलेक्चुअल स्किल हमने सीखे हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, एटीट्यूड्स और मोटर स्किल के ज़रिए हमें वो जो है आउटपुट में नज़र आता है कि जो भी हमने सिखाया है, जो भी हमने पढ़ाया है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट लर्निंग नॉलेज स्किल जो सिखाया है, तो वो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल क्या होने चाहिए करिकुलम के? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि आपने जो है एक करिकुलम बना दिया, वो थ्योरेटिकल उस तक महदूद ना होना कि आपने करिकुलम बन गया है, सिर्फ थ्योरेटिकल उस तक उसको जो है ना रखा हुआ है, महदूद रखा हुआ है, उसको यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। और जो करिकुलम बना है एक प्रोग्राम के लिए, उसको यूटिलाइज़ भी होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक करिकुलम में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होनी चाहिए कि किसी टाइम भी जो है आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपने फॉरवर्ड जो डिज़ाइन, आपने बैकवर्ड डिज़ाइन जो आपने पीछे पढ़ लिया डिज़ाइन में, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी में ये होगा कि आपको फ़ील करेंगे आउटकम में कि जो है ना इसमें मज़ीद इसको चेंज करने की ज़रूरत है या अपडेट करने की ज़रूरत है, तो आप उसको जो है ना अपडेट कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी जब तक ना हो एक उसमें, तो आप 10 साल तक, 15 साल तक जो है एक करिकुलम को आप यूज़ करेंगे, तो उसको टाइम टू टाइम जो है मार्केट के हिसाब से जो है आपका, और टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से आपका जो भी टाइम टू टाइम वो अपडेट होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, और चाइल्ड सेंटर्डनेस में प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए करिकुलम को, कि आप कौन से लेवल के बच्चों के लिए आप करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हो। तो या आप जो है प्राइमरी लेवल के, स्कूल लेवल के बच्चों के लिए कर रहे हो, आप कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए कर रहे हो, या आप यूनिवर्सिटी लेवल के, वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए कि एज के हिसाब से, आपके बच्चों के डेवलपमेंट के हिसाब से
और उनके इंटेलेक्चुअल के हिसाब से जो है ना होने चाहिए करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर्डनेस, ठीक है ना। और जो लाइफ सेंटर्डनेस होने चाहिए, आप जब एक करिकुलम डिज़ाइन करते हो तो वो आपको आपके फ्यूचर में जो है उसकी आपको फ़ायदा हो। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, और जो आप कम्युनिटी जिस कल्चर में जिस कम्युनिटी में रहते हो तो वो उसी को फोकस करके जो है ना आप करिकुलम डिज़ाइन होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशंस के कोरिलेशन होनी चाहिए एक करिकुलम को। अब कोरिलेशन नहीं होगी, अब जैसे आपका एक प्रोग्राम है पोस्ट आर्यन का, या जो है आपका जेनेरिक का है या कोई स्पेशलिटी का वो है, तो हर एक सब्जेक्ट का आपके जो भी अभी सेमेस्टर है, इसमें एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक कोरिलेशन होनी चाहिए, एक सेमेस्टर का दूसरे सेमेस्टर के साथ कोरिलेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, और क्या एक्टिविटी सेंटर्डनेस होनी चाहिए। जस्ट लाइक थ्योरी जस्ट नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई डिबेट होगी, कोई एक्टिविटी होगी, कोई जो है फंक्शन होगा, या लर्निंग बेस कोई एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उस टाइप के जो है सेंटर्ड होने चाहिए, सेंटर्ड बेस होने चाहिए। प्रिंसिपल फॉर द यूज़ ऑफ लेज़र, और इसमें डिफरेंट रिफ्रेशमेंट या इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है बोर ना हो। उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनके लिए रखना चाहिए। कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, कोई पिकनिक वगैरह होता है, स्टडी टूर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे भी आपको मैं जो है सब्जेक्ट का बताऊं कि सब्जेक्ट रिलेशन होनी चाहिए। जैसे इंटर इंटर रिलेशन सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हो तो उसके लिए मैथ पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप मैथ आपको आता है तो आपको फिज़िक्स समझ आएगी। अगर आप बायोलॉजी की बुक पढ़ते हो वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जो है उसके साथ आपको क्या आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए, ताकि जो है ना एक जो है आपका ये इसलिए एक दूसरे के साथ जो है इनको पढ़ाते हैं, कोरिलेशन इनका होता है कि एक चीज़ को आप समझते हो तो दूसरी चीज़ की भी आपको समझ आ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर सिविलाइजेशन, और यहाँ पे बच्चों को जो आप जिस के बेस का करिकुलम होगा उसमें डेवलपमेंट और कल्चरल एंड सिविलाइजेशन को भी देखना चाहिए कि आप एक बच्चे को जब पढ़ा रहे हो, जब आप एक प्रोग्राम उसको बिल्ड कर रहे हो, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, कल्चर के हिसाब से हो, उसके सिविलाइजेशन के हिसाब से हो कि वो निकल के माशरे में एक अच्छा फ़र्द बने, एक अच्छा शहरी बने, और उसको उसकी इस डेवलपमेंट से उसके कल्चर को, उसके जो है सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा। Definition of curriculum. Curriculum is defined as the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skill, and alter attitude appropriate and values under the auspice of that school. कि करिकुलम क्या है? करिकुलम जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेंट है, जो कि जिसके ज़रिए